The Election Commission had to appoint a new observer in Varanasi after the BJP accused the poll panel of bias following a late approval for Modi's rallies in Varanasi. Meanwhile, the Election Commission has also cracked the whip on Rahul Gandhi for his comments on the BJP. In fact, the Congress defending and firefighting for Rahul Gandhi, claiming that he did not violate any code of conduct over being at the polling booth next to an EVM machine on the day of polling in Amethi. देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उस इलाके से रोड शो चल रहा है जिस इलाके में हमें रैली नहीं करने दी। तो चुनाव आयोग को इस सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा कि बेनियाबाग क्षेत्र में जो सुरक्षा कारण हैं वो सिर्फ बीजेपी पे लागू हैं, बाकी तीनों दलों पे लागू नहीं है। इसी से ही साबित होता है कि कोई सुरक्षा कारण नहीं था और ये राजनीतिक कारणों से हमें रैली नहीं करने दी। और ये एक बहुत बड़ा धब्बा इस देश की चुनाव प्रक्रिया के ऊपर रहेगा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में रैली न करने दी जाए। हमारी मांग थी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के प्रति जो है लोगों का जो विश्वास, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव हो सके, उसका विश्वास जो है पूरी तरह से डगमगा चुका है। और चुनाव आयोग ने अभी स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। वो हम लोगों ने बात भी की थी कि स्पेशल ऑब्जर्वर भी वहां नियुक्त किया जाना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग द्वारा ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो बहुत विवादास्पद हो गए हैं। उनकी निष्पक्षता पर सवालिया निशान आज भी खड़ा हुआ है। हमको कई जगह परमिशन मिलने में जल्दबाजी कारण नहीं मिली, लेकिन ये तो कोई चीज नहीं है। चूंकि मीडिया खरीद कर रखा था, हर चीज पर बोलते हैं। अब अरुण जेटली बोल रहे हैं कि हमको नहीं निकलने दिया। आपका रिकॉर्ड खराब है। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए आप लोगों ने पूरे देश भर में रथ यात्रा करके उन्माद पैदा किया। आपका जो रिकॉर्ड है, वो आपका पिछला इतिहास जो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको नजर में नहीं रखेगा क्या? इलेक्शन कमीशन उसको नजर में नहीं रखेगा क्या?